द स्काइनॉमिक्स एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है सिनोनिम्स। प्रीवियस हमारा टॉपिक था एंटोनिम्स, तो आज हम देखेंगे कि सिनोनिम्स क्या होते हैं। फर्स्ट है बेटा, देखो डेफिनेशन। A synonym is a word or phrase that means the same or nearly the same as another word or phrase। मतलब कि बेटा वर्ड्स तो अलग अलग होते हैं लेकिन उसका मतलब सेम होता है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द में क्या होता है बेटा, जैसे कि वर्ड अलग होता है लेकिन उसके सिमिलर ही कुछ और वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब सेम होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आँख, आँख को हम नयन भी बोलते हैं और नेत्र भी बोलते हैं। तो वर्ड्स अलग अलग है लेकिन मीनिंग सेम है। नयन का मतलब भी आँख होता है और नेत्र का मतलब भी आँख होता है। वैसे ही इंग्लिश में पर्यायवाची शब्द को हम बोलते हैं बेटा सिनोनिम्स। तो फर्स्ट है, अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है लग्जरिएंट, मतलब कि इसका मतलब है ग्रोइंग थिकली एंड स्ट्रांगली, जो स्ट्रांगली ग्रो करता है। फर्स्ट है लग्जरी लविंग, बी है लवली, सी है रिच और डी है एबंडेंट। तो आपको क्या लगता है कि इन चारों में से इसका सिनोनिम्स क्या होगा? करेक्ट, इसका सिनोनिम्स है बेटा एबंडेंट। वर्ड अलग है लेकिन मीनिंग सेम है। एबंडेंट का मतलब भी बेटा वही होता है, ग्रोइंग थिकली एंड स्ट्रांगली। नेक्स्ट है कैंटेंक्रियस, मतलब कि बैड टेम्पर एंड ऑलवेज कंप्लेनिंग, मतलब है इसका बेटा जो हमेशा शिकायत करता रहता है। फर्स्ट है कैंसरियस, सेकंड है फिरोरियस, थर्ड है क्वेलसम, डी है फिस्पेरस। अब इन चारों में से इसका सिनोनिम्स क्या है बेटा? करेक्ट, सी क्वेलसम। नेक्स्ट है ओनस। ओनस मतलब द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग, किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। ठीक है बेटा, इसके ऑप्शंस है, ए है सैडनेस, बी है हैप्पीनेस, सी है रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी है क्रिटिसिज्म। अब चार ऑप्शन में से आपको क्या लग रहा है कि इस ओनस का सिनोनिम्स क्या होगा? करेक्ट, ओनस का सिनोनिम्स है रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। ठीक है। फोर्थ है डेरिशन, मतलब कि समथिंग इज रिडिकुलस एंड नॉट वर्थ कंसीडरिंग सीरियसली। ठीक है, इसके चार ऑप्शन है, ह्यूमिलिएशन, एम्बैरेसमेंट, रिडिकल और कंडेमनेशन। फोर ऑप्शन है, इन ऑप्शन में आपको क्या लग रहा है कि इसका सिनोनिम्स क्या होगा? तो बेटा डेरिशन का सिनोनिम्स है सी रिडिक्यूल, रिडिकुलस का रिडिक्यूल। अब है फिफ्थ है ट्राइड, ट्राइड मतलब डल एंड बोरिंग, मतलब कि कोई चीज फीकी। इसके ऑप्शन है कॉमनप्लेस, क्लेवर, ब्रीफ, इम्प्रूडेंट। फोर ऑप्शन है, ट्राइड का सिनोनिम्स होगा बेटा कॉमन प्लेस। वर्ड अलग है लेकिन मीनिंग सेम है। फिफ्थ है डेबिकेट, डेबिकेट एन इवेंट और सिचुएशन दैट इज अ सडन और कंप्लीट फेलियर, मतलब कि फॉर एग्जांपल आपने कोई बिजनेस करा है और आप एकदम से आपको लॉस हो गया, मतलब कि डाउनफॉल में पहुंच गया, तो डेबिकेट का होगा बेटा सिनोनिम्स डाउनफॉल। ठीक है, सेम वर्ड अलग है लेकिन उसका मीनिंग सेम है। सेवेंथ है ऑस्ट्रेराइज, मतलब कि अ मेंबर ऑफ अ सोशल ग्रुप, एक सोशल ग्रुप का मेंबर। ठीक है। फोर ऑप्शन है बैनिश, वैलिटाइल, बिक्वाइल और बीसेज। फोर ऑप्शन है ऑस्ट्रेराइज का सिनोनिम्स होगा बेटा ए बैनिश। सिक्स्थ है प्रोफिलैक्टिक, मतलब कि कोर्स ऑफ एक्शन यूज्ड टू प्रिवेंट अ डिजीज, कोई बीमारी हुई है और आपने उसके लिए कोई एक्शन लिया है। फोर ऑप्शन है एंटागोनिस्टिक, टॉक्सिक, प्रिवेंटिव और परगेटिव। अब यहाँ देखो प्रिवेंट अ डिजीज, तो यहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि इसका सिनोनिम्स क्या होगा बेटा? प्रिवेंटिव। ठीक है। नेक्स्ट है कोडल,
टू ट्रीट समबडी विथ टू मच केयर एंड अटेंशन, किसी व्यक्ति की बहुत ज्यादा केयर या उसको अटेंशन देना। तो कोडाइल का मतलब ये होता है। अब हम इसका सिनोनिम सीखेंगे। फर्स्ट है हडल, सेटिस्फाई, प्रोटेक्ट और चीट। तो कॉर्डल का होगा बेटा बी, सेटिस्फाई। देन है फ्लिमसी। फ्लिमसी मतलब बैडली मेड एंड नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, जिसे बोलते हैं कि एकदम से डैमेज हो जाना, अच्छी तरीके से नहीं बनना, और जो चीज एकदम से डैमेज हो जाती है उसको हम बोलते हैं फ्लिमसी। फोर्थ है ऑप्शन फनी, इरेशनल, वीक और पार्टीसेन। तो फोर्थ ऑप्शन है फ्लिमसी का सिनोनिम्स होगा बेटा सी, वीक। अभी जैसे बताया ना, बैडली मेड एंड नॉट स्ट्रॉन्ग, ठीक है, जब नॉट स्ट्रॉन्ग है तो वो चीज क्या है, वीक है। सेवेंथ है मतलब कि 11th क्वेश्चन है लोकेशियस, मतलब कि टॉकिंग अलॉट, मतलब कि किसी को जब हम बोलते हैं ना कि आप बहुत टॉकेटिव हो, मतलब कि बहुत ज्यादा बात करते हो। तो अभी मैंने क्या बोला, टॉकेटिव, बहुत ज्यादा बात करना। तो टॉकिंग अलॉट मतलब कि लोकेशियस का होगा टॉकेटिव, ठीक है। नेक्स्ट है विंडिक्टिव, मतलब कि रिवेंजफुल, बदला, रिवेंज मतलब बदला। तो फोर ऑप्शन है इमेजिनेटिव, एक्यूजेटिव, स्पाइटफुल और एग्रेसिव। तो इसका होगा बेटा स्पाइटफुल, रिवेंजफुल, स्पाइटफुल। सिमिलर वर्ड्स अलग है लेकिन मीनिंग सेम है। 13 है इंक्लीमेंट, अनफेवरेबल, ठीक है। फोर ऑप्शन है सेल्फिश, एक्टिव, अनफेवरेबल और इनएक्टिव। तो बेटा इसका ऑप्शन होगा सी, अनफेवरेबल। नेक्स्ट है जेन्युइन, मतलब कि फ्रेंडली। बोलते हैं ना कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा फ्रेंडली होता है। तो कॉर्डियल, अनसेल्फिश, केयरफुल और स्पेसिफिक। तो बेटा 14 क्वेश्चन का आपको क्या लगता है कि सिनोनिम्स क्या होगा? एग्जैक्टली ए, कॉर्डियल। 15 है एक्यूरेट, टू इंक्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक समय के दौरान पे कोई चीज इंक्रीज हो जाना, ठीक है। तो एक्यूमुलेट, अकोमोडेट, ग्रो और सफाइस। तो इसका आपको क्या ऑप्शन लगता है बेटा? सी, ग्रो, कोई चीज ग्रो करना, समय के दौरान पे कोई चीज ग्रो करना। 16 है बैरन, नॉट गुड इनफ फॉर प्लांट टू ग्रो ऑन इट, मतलब कि इनफर्टाइल जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो आपको क्या लगता है? फर्स्ट ऑप्शन है गुड, होलसम, अनप्रोडक्टिव और प्रॉफिटेबल। तो 16 का आपको क्या लगता है कि क्या सिनोनिम्स होगा? तो बेटा है सी, अनप्रोडक्टिव। सिमिलर वर्ड अलग है लेकिन मीनिंग सेम है। अनप्रोडक्टिव का मतलब भी बेटा वही होता है, इनफर्टाइल, ठीक है। नेक्स्ट है इनफेमी, मतलब कि एन इवल एक्ट, मतलब कि आप इसके ऑप्शन देखो, नॉचुरैलिटी, ग्लोरी, इंटीग्रिटी और फेमिलियरिटी। तो आपको क्या लगता है इनफेमी का क्या सिनोनिम्स होगा? एग्जैक्टली नॉटोरिटी। नेक्स्ट है इंट्रिपिड, मतलब कि वेरी ब्रेव, वेरी ब्रेव मतलब कि बहुत ज्यादा बहादुर, ठीक है। तो आपको क्या लगेगा इसका 18 क्वेश्चन का इंट्रिपिड का सिनोनिम्स क्या होगा? ऑप्शन है हेजिटेंट, फियरलेस, एक्सट्रोवर्ट और रैश। तो अगर कोई इंसान बहुत बहादुर है तो हम उसको क्या बोलेंगे दूसरे वर्ड में? फियरलेस, कि उसे तो डर नहीं लगता किसी चीज से, ठीक है। तो सिमिलर वर्ड अलग है लेकिन उसका मीनिंग सेम है। नेक्स्ट है प्रोडिगल, मतलब कि वेस्ट टाइम, मतलब बोलते हैं ना कि इस काम में हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन है एक्सक्लूसिव, प्रोडक्टिव, लैविश और केयरफ्री। तो प्रोडिगल का सिनोनिम्स है बेटा लैविश, ठीक है। लैविश का मतलब भी होता है वेस्ट टाइम। 28 perspicuous, मतलब कि प्रिकाइज, क्लियर एंड एक्यूरेट, कोई चीज अपने समय में होना, मतलब एक्यूरेट होना। तो इसके ऑप्शन है रिलीवेंट,
प्रिसाइज, ब्रीफ और क्लियर। तो आपको अभी मैंने क्या बोला है, परस्पिकुअस मतलब कि प्रिसाइज, इसका ऑप्शन है बेटा बी। वर्ड्स अलग है लेकिन उसका मीनिंग सेम है। एनेक्वेयर मतलब कि अटैचमेंट, ठीक है। बोलते हैं ना कि अगर हमने घर में डॉग पाला है तो हमें उससे भी अटैचमेंट हो जाती है ना, तो एनीक्वेयर का मतलब होता है अटैचमेंट। तो इसके ऑप्शन है रिटायरमेंट, कमेंसमेंट, अटैचमेंट और डेवलपमेंट। तो ऑप्शन है बेटा इसका सी, अटैचमेंट। इवेंट का है अ जॉब दैट यू डू फॉर समबडी, मतलब किसी दूसरे के लिए काम करना। तो फर्स्ट है इसका ऑप्शन एनर्जी, टास्क, मिस्टेक और ब्लेंडर। तो 22 का है बेटा बी, टास्क, ठीक है, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए काम करना। नेक्स्ट है bequeath मतलब कि पास समथिंग ऑन टू समवन एल्स। हम बोलते हैं कि ये चीज उसे दे दो, मतलब कि ये चीज उसको पास कर दो। तो फर्स्ट है गिव, सेकंड है डिस्क्लोज, थर्ड है स्कॉल्ड और डी है सराउंड। तो जब हम बोले ना पास, तो हम पास को दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं बेटा, गिव। नेक्स्ट है नॉट चैलेंज मतलब कि केयरलेस। बोलते हैं ना कि ये इंसान कितना केयरलेस है, मतलब कि इसके ऑप्शन है इमेजिनरी, कैजुअल, न्यूट्रल और फॉर्मल। तो आपको क्या लगता है कि इसका सिनोनिम्स क्या होगा, बी, कैजुअल, ठीक है। 25th है फॉरबियरेंस, द क्वालिटी ऑफ बीइंग पेशेंट, किसी इंसान के अंदर सहन करने की क्वालिटी है ना, कि वो इंसान उस चीज को सहन कर सकता है, एक क्वालिटी बता रहा है। तो इसका होगा डिलीवरेंस, पेशेंस, एक्स्ट्रावेगेंस और रिलीवेंस। तो 25th का सिनोनिम्स है बेटा बी, पेशेंस। गोल, पुट समबडी इन जेल। डेस्टिनेशन, गार्डन, जेल और बर्ड। तो हम इसका सिनोनिम्स क्या होगा बेटा, जेल। 27th है लोथिंग, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग। एक हम ऐसी सिचुएशन में फंस गए और हमें अंदर से ही एहसास होता है कि हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग। तो इसके ऑप्शन है वार्मथ, अफेक्टेशंस, हार्टेड और अफेक्शन। तो 27th का सिनोनिम्स है बेटा सी, हार्टेड। प्रैग्मेटिक, सॉल्विंग प्रॉब्लम इन अ प्रैक्टिकल वे में जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना। तो 28 के ऑप्शंस है इंटेलिजेंट, वाइज, रिलीजियस और प्रैक्टिकल। तो 28 के प्रैग्मेटिक का सिनोनिम्स है बेटा बी, प्रैक्टिकल। 39 नोशन, बिलीव, विश्वास जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। थॉट, फैक्ट, ट्रूथ, हाइपोथेसिस। तो इसका सिनोनिम्स है बेटा थॉट। विवेशियस, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, ठीक है, किसी व्यक्ति के थ्रू आप उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो उसकी पर्सनैलिटी के वे में। तो पॉइजनस, एनर्जेटिक, ट्रिकी, स्लो। तो इसका ऑप्शन है बेटे, इसका सिनोनिम्स है एनर्जेटिक। आई होप आपको सिनोनिम्स समझ में आए होंगे, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस के आप घर में प्रैक्टिस करते रहिए और हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।